सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। ओम शांति। सभी तकदीरवान एग्जाम्पल ज्ञानी योगियों को गॉडली मॉर्निंग। शिव बाबा बेहद के बाप आज लायक बच्चों की सपूतों की विशेषता बताते हैं। कौन है पिता व्रता निश्चय बुद्धि? सुनेंगे ऐसे बच्चों की निशानियां और बनेंगे। श्रेष्ठ सेवाधारियों के क्या लक्षण हैं जानने के लिए सुनते हैं 4 नवंबर 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। जब तक पावन नहीं बनेंगे, अपने विकर्म विनाश नहीं करेंगे, चाहे योग बल से चाहे सजा बल से, तब तक गति माना मुक्ति धाम में, सदगति माना सुख धाम में जा नहीं सकते। तो बाबा कहते पावन बनो, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि यदि पावन नहीं बने तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। जाना तो है सबको, बाबा लेकर तो जाएंगे, लेकिन फिर सजा मिलेगी। तो सजा खा के जाने से क्या फ़ायदा? बाबा कहते बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। सतयुगी दुनिया के लायक बनाते हैं, तो हमें श्रीमत पर चलकर लायक बनना है। प्रश्न है पिता व्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। सिर्फ एक पिता पर विश्वास, एक का होकर रहना। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कौन है ऐसे पिता व्रता बच्चे? क्या निशानियां हैं? बाबा उत्तर में कहते पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। इतने सारे चेकिंग के पॉइंट्स बाबा ने आज बताए। जो बाप के श्रीमत पर पूरा चले, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हों, अव्यभिचारी याद माना सिर्फ एक बाप की ही याद में रहते हैं,
और हर बात की धारणा करते हैं। जो बाबा कहते हैं उसके धारणा स्वरूप बनते हैं। उनका ख्यालात सेवा के प्रति, सर्विस के प्रति सदा चलेगा। नई नई युक्तियाँ निकालेंगे और उनका जो बुद्धि रूपी बर्तन है वो ज्ञान योग से पवित्र होता जाता है और कभी बाप को छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। तो इतनी निशानियां हमारे अंदर हैं, चेक करना है। गीत बजा। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा देने वाले बेहद के बाप को बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिख व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे। अनजान थे ना, और देखो बाबा ने जानकार बना दिया, समझदार बना दिया। कुछ नहीं जानते थे, सब कुछ बता दिया। बाबा की कमाल है। ऐसे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते जो दिलो जान से प्रेम से उपस्थित हैं बाबा के सामने सेवा पर, और जो निश्चय बुद्धि हैं वो अंदर में शुक्रिया मानते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं। एक है ऊपर ऊपर से कहना, एक है अंदर से महसूस करना कि हाँ बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जो आप हमें मिले, आपने हमें चुना और हमें लायक बना रहे हैं। तो हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के, सो तो बरोबर है माया ने सबको न लायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है बाप को ही आकर परिचय देना है। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। यदि पहले ही बाबा हमको ऊपर से ही प्रेरणा दे के लायक बना सकते तो फिर पहले ही बोल देते, पहले ही कर देते, है ना। जब हम पूरे नालायक बन गए तब बाबा को आना पड़ता है। तो सम्मुख आकर लायक बनाते हैं। पहले ही बना सकते थे तो हम इतना गिरते ही क्यों। तो जब एकदम पतित बन गई हर एक आत्मा, तब देखो पतित पावन की पधरामणि होती है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्ल होना चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का, सबसे पहले अल्लाह का, बाबा का परिचय देना है। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अल्फ की पहचान देनी है।
बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना। निराकार है तो साकार का आधार लेना पड़े तो किसी के द्वारा ही समझाएंगे, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर वो आकारी देवता हैं तो उनको भगवान नहीं कह सकते, तो साकार देहधारी मनुष्यों को कैसे बोलेंगे भगवान? गाया जाता है देवताय नमः, वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान हैं। नंबर 1 बात है यह। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है। परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है, यह बच्चा है। वह हेवनली गॉडफादर है, यह हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। देखो बाबा कह रहे हैं बाप और बच्चे का अंतर बताओ, क्लियर करके समझाओ। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? पूछते हैं ना, आप लोग मानते हैं वेद को, शास्त्र को? अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। देखो विश्व महाराजन बनाते हैं बाबा, डबल सिरताज। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भगवान भक्ति का फल देते हैं खुद आकर। भक्ति का फल क्या है? भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्बा, जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते हैं। कौन है ईव? एक मुरली में बाबा ने बताया ना कि ब्रह्मा है ना, बेहद की माँ,
ये है ईव। तो बाबा कहते हैं एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है। देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? सोचो, अभी ये हाल है, 40,000 साल यदि कलयुग चला तो क्या होगा? चल सकती है सृष्टि अभी 40,000 साल? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। देखो, आज की पूरी मुरली में बाबा कहते हैं बाप और बच्चे का अंतर बताओ। श्री कृष्ण की महिमा अलग, निराकार शिव बाबा की महिमा अलग। बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, सबको समझाओ। तो बाबा कहते हैं कि चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। देखो, गीता का कितना मान करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी करते हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। बाबा कहते हैं इस पॉइंट पर खूब सोचो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव, मन मना भव हो रहे, पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। एक साजन, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पिताव्रता पतिव्रता, अशरीरी होकर रहे, हाँ, निराकार के साथ हमेशा जुड़े रहे, मन मना भव होके रहे, अपना मन बाबा में लगाते, सपूत बच्चा बने, श्रीमत पर चले। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भल यहाँ है परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है, बाल विवाह कराते हैं ना। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, हाँ, दोस्त लोग कहते हैं ना कि चलो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको
एक साथ बांध देते हैं। हाँ, कहते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की, हो गई रिश्तेदारी, दोस्ती बदल गई रिश्तेदारी में। तो बच्चों की सगाई करा देते, शादी करा देते। तो ऐसे ही है। बाबा कहते हैं सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। बने हैं बाबा के लेकिन समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। हमारा बाल विवाह तो नहीं है, चेक करो। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है। ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। बाबा कह रहे चित्र में जगह है तो लिखो। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खोलें। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। फाइनल पेपर की डेट मालूम है? 1 सेकंड का पेपर होगा। कौन सा वो सेकंड होगा किसके जीवन में पता नहीं। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा कहते हैं स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी हैं और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली हैं। आपे ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण की आत्मा, वही देखो राजा विक्रमादित्य, पहले भक्त है ना, वही लक्ष्मी नारायण। तो पहले पूज्य, पहले पुजारी। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्होंने ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। भीष्म पितामह को मालूम पड़ा है ना। साधु सन्यासियों को मालूम पड़ेगा कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान कैसे दे रही हैं, ईश्वरीय ज्ञान है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। कहते हैं ना कि अब सत्य कहीं है तो ब्रह्मा कुमारियों के पास में है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। मानने लग गए अब तो। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ खिलाते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं ना, तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसे बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं। कोई आत्मा आती है किसी और के शरीर में। यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए। उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है। देखो बाबा ने कितनी माताओं, बहनों, कुमारियों सबको संभाला ना। साधारण तन लिया, खर्चा चलता रहा। 350-400 बच्चों की पालना एक साथ हुई ना ट्रस्ट से।
शिव बाबा का भंडारा, कहते हैं ना शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और फिर अडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है, यह तो बच्चे ही जाने। देखो माताएं भी कैसे अपना थोड़ा थोड़ा जो जमा करती थी लाके भंडारे में डालती, अपना भाग्य बनाती। तो बाबा माताओं की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं अडॉप्टेड बच्चे हैं, सबकी संभाल होती है। कैसे होती है? बच्चे जानते हैं, बाप भी जानते हैं, कैसे बाबा कराते हैं, किसको टच कराते हैं। तो बच्चों को भी कितने अच्छे से सब जिस समय जो चीज़ ज़रूरत रहती थी वो मिल जाती थी। यज्ञ का इतिहास पढ़ें तो ये सब बातें मालूम पड़ेंगी। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान उवाच, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉडफादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। समझानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन समझने में कितना समय लग जाता है। कई तो रोज मुरली सुनते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉडफादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने वाले हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। मन खुशी में डांस करता रहे। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा समझाते हैं, आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लिया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सबने ये सौदा किया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। स्व संस्कार परिवर्तन करेंगे, जग बदलेगा, विश्व बदलेगा। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। इस समय कोई भी किसी का सुनेगा, सुनता है और सुनना चाहिए। सिर्फ उच्चारण नहीं, आचरण से दिखाना है ना। तो बाबा कहते हैं सुनने से नहीं बदलते, आजकल देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं, है ना। कितने उदाहरण, पहले आने नहीं देते थे माताओं बहनों को, लेकिन जब परिवर्तन देखा आत्माओं में, माताओं में, बहनों में, तो देखो पहले विरोध करते, लेकिन अभी उनसे भी आगे निकल गए। कहते हैं ना कि हमको ज्ञान में ले आइए हमारी युगल। कितने उदाहरण हैं अभी यहाँ पर यज्ञ में ऐसे। तो देखकर आत्माएं बदल गई। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। हम कहते हैं ना कि कितना हम समझाते हैं, लेकिन इन लोगों को ज्ञान समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि खुद को देखें, क्या हम बदले हैं?
हम बदलेंगे, हमारा संस्कार परिवर्तन होगा, हम में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, तो हो नहीं सकता कि सामने वाली आत्मा प्रभावित ना हो। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। खुद का संस्कार परिवर्तन करें, अपने आप संसार परिवर्तन की सेवा हो जाएगी और कोई सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद को बदल लो, ये सबसे बड़ी सेवा है। स्लोगन: समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। रिसाइकल का ज़माना है ना। हाँ, तो देखो हमें क्या करना है, अपना समय, संकल्प, बोल, एनर्जी सब क्या करनी है, बचानी है। कहाँ व्यर्थ गंवा रहे हैं वो चेक करना है, बचाना है और शक्तिशाली बनना है। दादी जानकी को पूछते हैं ना कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे है, तो बोले मैं व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ। तो बचाते हैं तो और क्रिएट होती है, जनरेट होती है और शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है: पहला, अव्यभिचारी याद हो, पिता व्रता होके रहना है, पति व्रता होके रहना है। दूसरा, बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास करना है। और तीसरा, युक्ति युक्त सेवा करनी है। सबसे पहले अल्फ का परिचय देना है, निश्चय कराना है, निश्चय बुद्धि बनाना है। चौथा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये स्लोगन जरूर याद रखना है, इसको अपनाना है। और पांचवा है, वेस्ट से बेस्ट में बदलना है। क्या क्या? अपना समय, संकल्प, बोल, एनर्जी, सब कुछ बचाना है। जितना बचाएंगे उतना शक्तिशाली अनुभव करेंगे। ओम शांति।